पर्व त्योहार की भावना सामूहिकता पर आधारित है, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर हालात ऐसे हैं कि ईद उल फितर पर सामूहिकता को नज़रअंदाज किया जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग वक्त का तकाजा है, जिसे ईद पर भी निभाया जाना है। देश में संभवतः यह पहला मौका है जब ईद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं होगी। लोग न एक दूसरे से गले मिलेंगे, न हाथ मिलाएंगे और न मुबारकबाद देने घर घर जाएंगे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इन तमाम प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए अपील की है कि लोग घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें। इस अपील का केरल और जम्मू कश्मीर में सकारात्मक असर भी नज़र आया, जहां रविवार को ईद मनाई गई। उम्मीद है कि सोमवार को जब देश के बाकी हिस्सों में ईद मनाई जाएगी तो उत्साह उमंग को इसी तरह घरों तक सीमित रखा जाएगा। वक्त सभी को त्रासदी की ऐसी सुरंग से गुजार रहा है जिसमें त्योहार की खुशियाँ भी फीकी है और सामूहिक धूमधाम की कोई गुंजाइश नहीं है। लॉकडाउन के कारण इस बार रामनवमी, हनुमान जयंती, वैसाखी और अक्षय तृतीया जैसे पर्व भी बंद घरों में मनाए गए। मुस्लिम समुदाय करीब एक महीने के रोज़ों के बाद बेसब्री से ईद के चांद का इंतज़ार करता है ताकि मस्जिदों में जाकर विशेष नमाज अदा की जा सके। उसी तरह जैसे हिंदू नवरात्रि में 9 दिन के उपवास के बाद पूजा पाठ के लिए मंदिरों में जाते हैं, रीत अलग अलग है, मकसद एक है, सर्वशक्तिमान को याद करना। उसी सर्वशक्तिमान ने जाने क्या व्यूह रचना की है कि 2 महीने से मंदिर भी बंद है और मस्जिद भी। बाजार उस तरह गुलजार नहीं है जिस तरह ईद पर रहा करते हैं, यानी खुशियों और भाईचारे का पैगाम देने वाला यह त्योहार इस बार अनुशासन पर्व बन गया है। इस समय हम सबसे कठिन अनुशासन और जिम्मेदारी की मांग कर रहा है। मुस्लिम समुदाय भी अनुशासन के तकाजे को समझ रहा है और उसी के अनुरूप कदम उठा रहा है। देश के पुराने शहरों में दिल्ली और लखनऊ ईद उल फितर की धूमधाम के लिए मशहूर है। 2 दिन पहले अलविदा की नमाज के दौरान दोनों जगह सन्नाटा नहीं टूटा। दिल्ली की जामा मस्जिद में आम तौर पर जुम्मे की नमाज पर खासी चहल पहल रहती है, लेकिन शुक्रवार को वहां अलविदा की नमाज में मस्जिद का गिनती का स्टाफ नज़र आया। इसी तरह लखनऊ की ईदगाह में
सिर्फ 4 लोगों ने दूर दूर खड़े होकर नमाज पढ़ी। दरअसल कोरोना के खिलाफ युद्ध में जुटी सरकारों को ठोस नतीजे तभी मिलेंगे जब सभी समुदाय इसी तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। संकट काल में मुस्लिम धर्म गुरुओं की यह अपील भी सराहनीय है कि ईद पर फिजूल खर्ची करने के बजाय उन लोगों की मदद की जाए जो कोरोना की मार झेल रहे हैं। इस बार की ईद सख्त इम्तिहान जैसी है। बेहतरी की सूरत यहीं से निकलेगी। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह के आगे उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। शायद हालात सुधरे और करीब 2 महीने बाद ईद अल अज़हा को परंपरागत उत्साह उमंग से मनाया जा सके।